हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई को और बेहतर चार चांद लगाने के लिए मैं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आ गया हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का एक शून्य कोटि की अवक्रिया लेके आ गया हूँ। बहुत प्यारा सा टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मेरे पास। ये भी सो भी कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछा जाता है मेरे बच्चों। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। शून्य कोटि की अवक्रिया होती क्या है, पहले शून्य कोटि की अवक्रिया समझेंगे, फिर शून्य कोटि की अवक्रिया के ऊपर वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाल के दिखाऊंगा। मेरे बच्चों, आप क्या करते हैं, इस चीज को शून्य कोटि की अवक्रिया को रटते हैं। आज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम तक याद रखोगे मेरे बच्चों, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया। मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्या है हमारा अवक्रिया की शून्य कोटि की अवक्रिया? क्या है शून्य कोटि की अवक्रिया? देखिए, शून्य कोटि की अवक्रिया होती क्या है? शून्य कोटि की अवक्रिया वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया की दर क्या है, वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया की दर अवकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। क्या होती है? शून्य घात की समानुपाती होती है, वह क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अवक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, एक हम समीकरण ले लेते हैं मेरे पर, जो क्या लेते हैं यहां से ए क्या ले लेते हैं हम, क्या है अवक्रिया है। ठीक है, ए से बी प्लस सी। ठीक है, क्या ले लिया? बी प्लस सी। अब देखिए, अवक्रिया होती क्या है? ये क्या हमारा अवकारक क्या है? इधर के जो हमारे होते हैं अवकारक, यहां पर लिखेंगे ये क्या हमारा अवकारक। अब देखिए, अवकारक होता क्या है? ये जो होगा क्या होगा हमारा अवकारक, ये मान लो हमारा अवकारक। देखो, जो अवक्रिया करते हैं, जो अवक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे भाग लेते हैं, वो क्या होंगे? हमारे अवकारक होंगे। और अवकारक जो मेरे अवक्रिया में भाग लेते हैं वो होंगे अवकारक, और जो निकलते हैं उसे बोलते हैं हम उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, ये उत्पाद हो गया। अवकारक समझ में आ गया कि जो अवक्रिया में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं अवकारक, जो उससे बनता है उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे मेरे पर बच्चों। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका। देखिए क्या कह रहा है, वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया की दर क्या है? अवक्रिया की दर, अवक्रिया की दर हम मान लेते हैं dx अपॉन में dt। क्या हो जाएगा हमारा? dx अपॉन dt। कैसे पता है ना मेरे पास, जो r क्या होता है? हमारी अवक्रिया की दर होती है। तो इसी को हमने क्या ले लिया? dx अपॉन में dt ले लिया। अब क्या कह रहा है? अवकारक की सांद्रता। अवकारक की सांद्रता, देखिए अवकारक क्या हमारा a है, तो अवकारक क्या ले लेंगे? हम ए ले लेंगे। ठीक है, और उसकी सांद्रता क्या होती है? इस पे जो कोष्टक लगा होता है मेरे बच्चों, इसी को बोलते हैं सांद्रता। अब क्या कर रहे हैं? के शून्य घात। अब तो इसकी क्या है? अवकारक की सांद्रता के शून्य घात। तो शून्य घात हो गया मेरे बच्चों। इतना समझ में आ गया मेरे बच्चों? रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल। आपको ऐसा अगर फील हो कि मैं रटवा रहा हूं तो आप वीडियो को डिस्कनेक्ट करके चले जाइए मेरे बच्चों। बहुत ही प्यारा सा हलवा लगने लगेगा आपने वीडियो को शुरू से अंत तक के लिए, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें शून्य घात के घात के समानुपाती होता है। क्या होता है? शून्य घात के समानुपाती होता है मेरे पास। जो समानुपाती मतलब ये हम समानुपाती बोल सकते हैं इसको, और अनुक्रमापाती भी बोल सकते हैं मेरे पास। जो देखिए है ना, बहुत ही सिंपल है मेरे पास। जो ये निकल के आ गया, अवक्रिया की दर वह अवक्रिया की दर जिसमें अवकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अवक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं मेरे पर, जो आपके लिए आ जाएगा एग्जांपल लिखने के लिए। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? H2 प्लस Cl2। ठीक है, इसको जब अवक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? HCl निकलेगा। HCl, अब देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो हमारे यहाँ पर क्या निकल जाएगा? 2HCl निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अवक्रिया की कोटि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अवक्रिया की जो कोटि होती है क्या होती है? शून्य कोटि की अवक्रिया आपके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं हम अवक्रिया की कोटि पर व्यंजक निकाल के। ठीक है, देख लेते हैं शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। वेग स्थिरांक का व्यंजक बहुत ज्यादा मेरे प्यारे, जो लॉजिक बहुत सिंपल सा है। आप क्या करते हो इसके, आपके टीचर क्या करते, कैसे भी समझाया हो मेरे प्यारे बच्चों। अगर अब मैंने बोला ना, वीडियो को शुरू से अंत तक लिया, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है मेरे बच्चों। तो पता है इसमें क्या होती है, एक समीकरण हमने ली थी A बराबर, यानी कि A से हमने क्या लिया था? B प्लस C। ठीक है,
बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इधर में जो हमारी ए होती है वो क्या होती है, इधर से जो अवक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अभिकारक होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे अभिकारक। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे अभिकारक हो गया। और जो अभिकारक में भाग लेने के बाद जो बनता है वो क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पाद। ठीक है, अब देखिए हमें उत्पाद मिल गया, फिर हम शून्य कोटि की अपक्रिया क्या लेंगे, शून्य कोटि की अपक्रिया से। यहाँ पर लिखेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया से, लिख लेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया से। ठीक है, देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया की थी बाह्य अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर क्या हो जाएगा हमारे dx अपॉन में dt। और अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक क्या है हमारा a है, तो a के सांद्रता, ये कोष्टक को क्या पढ़ते हैं हम, सांद्रता पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके शून्य घात के समानुपाती होता है, समानुपाती ही बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं अनुक्रमापाती। ठीक है, अनुक्रमापाती। अब देखिए हमारे लिए ये प्राप्त हो गया, इसी से हम क्या निकाल लेंगे, शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक। कैसे निकालेंगे मेरे पर बच्चों, ये देखिए dx अपॉन में क्या दे रखा है dt, तो यहाँ लिखेंगे dx अपॉन में dt। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो ये समानुपाती चिन्ह हटता है, यहाँ पर कोई आ जाता है कांस्टेंट। ठीक है, k इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर सांद्रता a और शून्य घात। ठीक है, अब देखिए किसी भी घात शून्य हो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर सांद्रता दे रखा है हमारा a। ठीक है, इसकी घात शून्य है तो ये हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा dx अपॉन में dt इजकल टू क्या होगा k मल्टीप्लाई a1। k मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारा क्या होगा, k ही आएगा। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर k आ गया। ठीक है, अब देखिए dt हमारा ये कहाँ है, इधर बटे में, उधर जाके कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो dx इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा k इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसमें समाकलन कर देंगे मेरे बच्चों। तो लिखेंगे समाकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए इसमें समाकलन करेंगे तो मेरे पर अब हुआ, इधर समझ लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा dx, यानी कि इंटीग्रल लग जाएगा यहाँ पर dx बराबर क्या हो जाएगा k इंटू क्या होगा dt। ठीक है, k इंटू क्या हो गया dt। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसका जो समाकलन करते हैं, जहां पर कोई k कोस्टेंट होता है, 4 3 ये क्या होती है, कोस्टेंट वैल्यू होती है, यहाँ पर 4 होता है वो क्या हो जाता है, इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। तो इसको पहले सही से लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा dx इजकल टू क्या होगा, k बाहर आ जाए, कोस्टेंट है, बचेगा क्या हमारा dt। ठीक है, अब इसमें लॉजिक समझना, जो मैथ वाले होंगे वो तो आसानी समझ जाएंगे मेरे बच्चों, जिसके पास मैथ नहीं वो भी डोंट वरी मेरे बच्चों, चिंता ना करिए, तो उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, मैथ वाले क्या, मैथ में ये इंटीग्रल होता है वो आसानी से के बाहर क्यों आया उनको पता होगा, क्योंकि वो मैथ में समाकलन का पूरा एक चैप्टर दे रखा है, उनको पता होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर dt, ये कहीं पर हमारा dx दिख जाए, dx बराबर क्या होता है, यहाँ पर मान लो 1 होता है, 1 का dx होता है हमारा x, क्या होता है x होता है। अगर यहाँ पर dt दे रखा है, dt बराबर क्या हो जाएगा हमारा t हो जाएगा। अगर यहीं पर dr दे रखा है तो dr का इंटीग्रल क्या होगा हमारा r आ जाएगा। यहीं पर हमारा dm दे रखा है तो बराबर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए मेरे पर यहाँ पर जो इंटीग्रल दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर क्या दे रखा है dx का क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, x बराबर के तो हमारा कोस्टेंट ही था, और यहाँ पर क्या हमारा 1 यानी t है, तो इंटू में क्या आ जाएगा हमारा t, प्लस में जुड़ जाता है c, क्योंकि c क्या होता है, c समाकलन का नियतांक होता है मेरे पास। तो ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, समीकरण 1 मानने का अगर हम यहाँ पर देखो मेरे पास जब अगर हम t बराबर क्या रखें 0, t बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर की भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें रखेंगे t बराबर 0, x बराबर 0, तो क्या x बराबर क्या अगर 0 रखेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा k इंटू 0, यानी k मल्टीप्लाई 0 प्लस का क्या हो जाएगा c, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर g इजकल टू 0 प्लस का c, 0 प्लस का c, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा c बराबर केवल क्या बचेगा 0। अब c बराबर हमें मिल गया 0, c बराबर 0 मिला, इसको उठा करके इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो हम लिखेंगे c का मान, यहाँ पर लिख लेंगे मेरे पास c का मान समीकरण 1 में, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में,
देखिए समीकरण 1 में रख देंगे सी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पर बच्चों एक्स बराबर के इंटू टी, के इंटू टी, प्लस में क्या आ जाएगा हमारा सी, क्या आ जाएगा सी। अब देखिए अगर हम के की वैल्यू यहां से निकालें, वो सॉरी यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, तो बचेगा क्या हमारा ए एक्स इजकल टू के इंटू टी बचा है। अब यहाँ पर हमें शून्य कोटि की अपक्रिया की क्या निकाला, व्यंजक निकाला, तो टी हमारा ये कहाँ जाएगा, बटे में। अगर देखा जाए इसको देखा जाए के बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स, तो देखिए पहले से ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, इधर आके कहाँ जाएगा, बटे में आ जाए, तो के बराबर क्या मिल गया हमारा एक्स अपॉन में टी मिल गया मेरे पास। यही क्या है, शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक मेरे बच्चों। देखिए है ना सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये जो शून्य कोटि की अवक्रिया जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है आपके लिए अच्छे से निकालने की निकालना सीख चुके होंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे हाई स्कूल में या 10th में, मेरे बच्चों एक से एक बेहतरीन ट्रिक मैं इस चैनल पर लाता रहे। क्या निकाल लेंगे, मात्रक, यहाँ पर मात्रक निकाल लेंगे इसका। तो मात्रक निकालेंगे, क्या दे रखा है हमारा, मात्रक निकालने के लिए देखिए ये हमें दे रखा है के बराबर के इजकल टू दे रखा है एक्स अपॉन में टी, ठीक है। ये एक्स क्या होगी यहाँ पर, मोल प्रति लीटर, क्या होगा, मोल, ये हो जाएगा हमारा मोल प्रति लीटर, ठीक है, प्रति लीटर। और टी क्या हमारा समय, क्या होगा, सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है मेरे पास। आप देखिए इस सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लगेगा मोल प्रति लीटर, प्रति लीटर, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, सेकंड, वो भी प्रति सेकंड, प्रति हम इसको लिख सकते हैं सेकंड, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मेरे पास बच्चों, ठीक है। अगर इसको हम और तरीके से लिखना चाहें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, क्या होगा, प्रति लीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड। अगर इसको हम मेरे बच्चों इस प्रकार से ना लिख करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल, मोल और लीटर इनवर्स, क्या होगा, लीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाएगा ये, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं मेरे पास बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे बच्चों ये जो वेग स्थिरांक का व्यंजक था आपके लिए सिंपल तरीके से यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गई तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दिया करो। आप क्या करते हैं, लाइक नहीं करते, उससे हमें क्या मिलता है, डिसमोटिवेट मिलता है मेरे बच्चों। अगर आप लाइक करते तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। यह वीडियो जो बनाते मेरे पास बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। मैं वो टॉपिक लेके आता हूँ, वो टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये अगर आगे आपके 4 नंबर का आएगा मेरे बच्चों। अब आप बताइए क्या इसमें कुछ समझ में, ऐसा कुछ टॉपिक जहां पर आपके लिए ना समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रॉल कर ले।